प्यारे भक्तों, भगवान राघवेंद्र सरकार जब बाबा वाल्मीकि के आश्रम जाते हैं, मैया भगवान राम जो है बाबा वाल्मीकि से कहने लगते हैं कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदल जिमि तुम्हारे हाथा। हे मुनिवर, यह सारा संसार एक बेर के समान है जो आपकी हथेली में रखा हुआ है। आप तो तीनों कालों के ज्ञाता हैं, आप तीनों कालों को जानते हैं भगवान। हे प्रभु, हे मुनिवर, कृपया करके आप मुझे रहने के लिए सुंदर से स्थान बता दीजिए। मैया जैसे ही बाबा वाल्मीकि भगवान राम के ऐसे कोमल वचन को सुने, बाबा वाल्मीकि कहने लगते हैं कि हे राघव, आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं। हे राघव, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि आप कहाँ नहीं हो। आप तो हर जगह व्याप्त हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आप सभी जगह व्याप्त हैं। फिर भी भगवान, मैं आपको रहने के लिए सुंदर सा स्थान बताता हूँ। मैया वाल्मीकि भगवान राम को रहने के लिए 14 स्थान बताए, उसमें से मैं पहला स्थान आप लोगों को बताता हूँ। बाबा वाल्मीकि कहते हैं कि सुनहु राम, अब कहो निकेता, जह बसहु सिय लखन समेता। हे राघव, अब ध्यान पूर्वक उस स्थान को सुनिए जहाँ आप माँ जगत जननी जानकी और भाई लक्ष्मण जी निवास करोगे। मैया बाबा वाल्मीकि पहला स्थान बताते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, दिन के ही तुम कहो गुहुरे। बाबा वाल्मीकि कहते हैं मैया कि हे राघव, जिस व्यक्ति का कान समुद्र के समान व्यवहार करे, कहने का मतलब है मैया समुद्र कभी नहीं कहती नदियों से कि हे नदियां, अब आप आकर के मुझ में मत मिलो, मैं अघा गया हूं। ठीक उसी प्रकार से किसी व्यक्ति का कान ये ना कहे कि आज मैंने बहुत ज्यादा कथा सुन लिया, अब मुझे कथा नहीं सुनना है, आज के लिए हो गया, ऐसा ना कहे। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, निरंतर कथा कान में जाने के बाद भी वो कान पूरा ना करे, बल्कि और सुनने के लिए ललायित हो। हे राघव, आप उनके हृदय रूपी पावन मंदिर में जाकर के निवास करें। ये मैया पहला स्थान बाबा वाल्मीकि बताते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।